गाइस, वेलकम टू बाय विद एके। माय नेम इज़ अक्षय। तो इस हफ्ते का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है एशियन पेंट्स। तो जैसे आप लोग सब जानते हो कि हम हर हफ्ते एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस हफ्ते हमने एशियन पेंट्स को पिक किया है। इसको पिक करने के मल्टीपल रीजंस है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों रीजंस को कवर करेंगे। पहला है आपका टेक्निकल रीज़न एंड दूसरा है आपका फंडामेंटल रीज़न। तो पहले फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्टिव लग रही है एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो 2,24,000 करोड़ का है एंड करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 57 का पी। एशियन पेंट्स अब तक काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर रहा है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें हैविली इन्वेस्ट किया था, बट लास्ट कुछ सालों से एशियन पेंट्स इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे एशियन पेंट्स का तो वो 25% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो भी 20% है। तो दोनों ही नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो एशियन पेंट्स की पी रेशियो को अगर हम डिस्कस करें तो अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो इसका एवरेज मीडियम पी आता है 62, जिसके नीचे ही एशियन पेंट्स 2023 से ट्रेड कर रहा है। अगर 5 ईयर के टाइम होराइजन पे हम देखें तो अभी भी ये इसका मीडियम है 76 और ये उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो हिस्टोरिक पी के नीचे एशियन पेंट्स ट्रेड करा है, मतलब काफ़ी ठीक वैल्यूएशन पे है। हालांकि बाकी पेंट कंपनियों से अभी भी ज़्यादा है, बट कंपैरेटिव जो हिस्ट्री रहा है एशियन पेंट्स का उसके हिसाब से ये अभी काफ़ी डिसेंट एरिया में है। और अगर आप प्राइस को भी नोटिस करोगे तो रिसेंटली जब से एशियन पेंट्स कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया है तो 2022 के स्टार्टिंग में एशियन पेंट्स ने जो हाई लगाया था अभी भी वो हाई उसने क्लियर नहीं किया है और अभी भी साइडवेज रेंज में चल रहा है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम स्पाइक्स भी आए हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर रेट पे लोगों को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। अगर हम एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो 8,359 करोड़ की इनकी सेल्स थी और 6,923 करोड़ के इनके एक्सपेंसेस थे। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,436 करोड़, जिससे अगर आप पिछले क्वार्टर से एक्सपेक्ट करोगे तो वो था 1,691 करोड़। तो प्रॉफिट तो इनके कम हुए हैं, बट इसके पीछे के कुछ रीजंस है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 1,275 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी 701 करोड़ का। तो आपने मीडिया में हेडलाइंस में हर जगह पे ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि एशियन पेंट्स प्रॉफिट ड्रॉप्स टू 45%। 45% से ज़्यादा एशियन पेंट्स से प्रॉफिट ड्रॉप हुए, बट इसके पीछे के रीजंस क्या थे वो ज़्यादा लोगों ने हाईलाइट नहीं किए हैं। इसका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू अभी भी ठीक ही है, रेवेन्यू में ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। पिछले क्वार्टर से एक मेजर डिफरेंस अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 21% के टैक्स रेट से इन्होंने टैक्स पे किया था और अभी इन्होंने 31% से किया है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। और अदर इनकम भी अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 212 करोड़ थी और अभी -60 करोड़ थी। तो ये भी एक इम्पैक्टिंग हाईलाइट है। और डिप्रिशिएशन भी अगर आप देखोगे तो इनके स्टॉक्स की डिप्रिशिएशन 226 करोड़ से 301 करोड़ है। तो ये कुछ ऐसे इंटरनल पॉइंट्स है जिसकी वजह से प्रॉफिट पे ज़रूर इम्पैक्ट आया है, बट वो उतना नहीं है जितना मीडिया में दिखाया गया है। रेवेन्यू वाइज तो इन्होंने काफ़ी ठीक ही किया है, ज़्यादा कुछ डिक्लाइन नहीं है एज सच। अगला ऊपर पेंट्स की वजह से इनको ऑब्वियसली मार्केट में अभी टक्कर मिल रही है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एशियन पेंट्स विल रिकवर फ्रॉम दिस स्टेज, क्योंकि ईयरली भी अगर आप देखोगे तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। 21% यहाँ पे 18% है। और अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इनका, 56 था अभी 38 है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। तो 5 ईयर टाइम होराइजन पे भी अगर स्टॉक को देखते हैं तो 8% की प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक ने दिखाई है, बट स्टॉक प्राइस उस तरीके से नहीं बढ़ा है। 3 ईयर्स में तो और भी ज़्यादा डाउन है। तो 8% का प्रॉफिट ग्रोथ है, बट स्टॉक अभी भी -6%। कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा है। और एफ आई डी आई का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो एफ आई ने रिसेंटली कुछ पोजीशंस कट की है, इसीलिए इनकी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखोगे तो जून 22 के बाद जब इसने हाई लगाया था जनवरी में, तो उसके बाद उनकी होल्डिंग्स कम ही होती जा रही है। डीआईएस ने अपना स्टेक सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है, डीआईएस ने अपना स्टेक ऑलमोस्ट डबल किया है और पब्लिक का भी इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। तो ये कुछ फंडामेंटल रीजंस थे एशियन पेंट्स के, जो कि दर्शाता है कि कंपनी का बिजनेस अभी भी ठीक है, उसमें ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है जितना दिखाया गया है, और उस वजह से सबको काफ़ी ज़्यादा पीट दिया गया है। टेक्निकली अगर हम एशियन पेंट्स को देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो एशियन पेंट्स का अगर आप आरएसआई देखोगे तो आज तक का सबसे लोवेस्ट आरएसआई हिस्ट्री में एशियन पेंट्स कभी भी इस लेवल पे नहीं आया है। और जब एक बार 2008 में स्टॉक इस लेवल पे आया था वहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जब स्टॉक 2008-9 के क्रैश में इस पर्टिकुलर लेवल पे आया था तो वहाँ से स्टॉक ने आप देख सकते हो कितनी अच्छी रैली दिखाई थी। पहला इमीडिएट टारगेट तो 300% का था,
उसके बाद भी अगर देखोगे तो आप 10x हो गया था। और कंसिस्टेंटली एशियन पेंट्स काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रहा है। अगर आप वहाँ 2008 के क्रैश से देखोगे कि आज तक के हाई तक, तो 5000% तो 50x हुआ है एशियन पेंट्स। टेक्निकली आरएसआई तो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है। और अगर आप एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन देखोगे एशियन पेंट्स की, जो ऑलमोस्ट आपकी 2013 से चलती आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन पे जब भी एशियन पेंट्स आता था वहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट और बाउंस आता था। लेकिन ये रीसेंट अपमूव जो आया था कोविड के बाद, उसके बाद एशियन पेंट्स इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। अभी फिर से एशियन पेंट्स उस पर्टिकुलर लेवल तक आया है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस सपोर्ट पे हमें एशियन पेंट्स मिल रहा है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कम से कम 40% का जंप एशियन पेंट्स में एक्सपेक्टेड है, जो कि इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लेट्स से वीकली टाइम फ्रेम पे एशियन पेंट्स को देखते हैं, तो देख सकते हैं आप उसका आरएसआई काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पे था, ओवरसोल्ड एरिया में था, और काफ़ी अच्छे से अभी सस्टेन करके इसने इस गोल्डन लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे एशियन पेंट्स का, तो स्टॉक अभी भी उसी रेंज में घूम रहा है। बट आरएसआई आप देखोगे तो आरएसआई कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ स्टॉक में। और हॉरिजॉन्टली भी आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था एशियन पेंट्स ने, और अभी फिर से उसी लेवल पे आया है स्टॉक। तो यही कुछ रीजंस थे दोस्तों, जिसकी वजह से मैंने एशियन पेंट्स को सिलेक्ट किया है एज आवर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया गाइस। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए और आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर करिए मैक्सिमम पॉसिबल लोगों तक, और कमेंट करिए अगर कोई फीडबैक है तो। थैंक यू सो मच।